अमेठी तिलोई कस्बा से 4 किलोमीटर दूर मदरेवा स्थित मदरासा एदारे अशरफिया शमसुल उलम लतीफिया मियाज सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सैयद जमाल अशरफ जिलानी की निगरानी में जनाब मौलाना मोहम्मद नासिर हुसैन अशरफी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें सभी लोगों ने समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ जोर शोर से कदम उठाने का जिम्मा लेते हुए शादी विवाह के मौके पर डीजे आदि के बजाए जाने पर सख्त विरोध किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई की इस बैठक में तमाम उलमाए कराम ने हिस्सा लिया और सभी ने अपने अपने नेक सलाहों से नवाज कर सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई के इरादों को तहे दिल से स्वीकार किया। सभी का विचार था कि शादी विवाह में अनावश्यक रूप से फिजूल खर्च रोकी जाए, समाज में फैली हुई बुराइयों को रोककर उसके खिलाफ जोर शोर से कदम उठाने का जिम्मा लिया। जैसे शादी ब्याह के मौके पर डीजे बाजा गाजा नाच नौटंकी आदि पर तुरंत रोक लगाते हैं, सबसे पहले इसे समाप्त करने का फैसला लिया। मीटिंग में यह फैसला भी लिया गया कि सुन्नी उलेमा काउंसिल तिलोई अमेठी के खिलाफ यदि कोई भी मौलाना मौलवी हाफिज कारी इमाम निकाह पढ़ाएगा तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। किंतु बताया जाता है कि उलेमाओं के इस फरमान के खिलाफ बहुत से मुस्लिम संप्रदाय के लोग में खलबली मची हुई है। उनका मानना यह है कि फैसला उचित नहीं है। मुस्लिम समाज में इससे फरमान का असर क्या होगा या तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस मौके पर मौलाना नासिर हुसैन, मौलाना नफीसुल खादरी, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना सैयद जमाल अशरफ, मौलाना मेहंदी हसन मिसबाई सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज किस प्रकार का प्रोग्राम किया गया है मदरसे में आप लोगों के द्वारा? मदरसे में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो करके इस बात पर मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैली हुई हैं उनके सद्देबाब के लिए हम हर तरह की कोशिश करें जिससे समाज से बुराई ख़त्म हो और लोग सिरात मुस्तकीम पर आ जाएं। शादियाँ बहुत महंगी हो चुकी हैं, जहेज़ के ताल्लुक़ से लोगों में बड़ी अफरा तफरी है, तो हम लोग शरीयत की रोशनी में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शादियों को आसान किया जाए ताकि गरीब बेटियां भी उनका भी रिश्ता हो जाए और उनका भी घर बस जाए। ये कमेटी ने आपकी अभी तक कितने गरीब बेटियों की शादी कराई है? कुछ अभी तो हमारी कमेटी ने शादी तो नहीं कराई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी शादियां हैं जिसमें डीजे बाजा था। तहरीक के मेंबरान लोगों ने मिल करके कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत से दूल्हे अल्हम्दुलिल्लाह मान गए और अपनी बारात बगैर डीजे के लेकर के गए। ये बहुत बेहतरीन पहलू और खुशाइंद पहलू है। इससे समाज में एक मुस्बत पैगाम जाएगा और कौम को नौजवान जिनके दिलों में दीन और इस्लाम और बानी इस्लाम की मोहब्बत है, इंशाअल्लाह ताला वो सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी शादियों को सादगी के साथ करेंगे। मौलाना साहब ये बताइए हमको कि अभी तक आप लोग कितने जगह पे जाके इस तरह की मुहिम चला रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने तिलोई के मुख्तलिफ गाँव में, जैसे पूरे लश्करी, पूरे मोहम्मद से लेकर के इधर अपने जो है मोहना का इलाका है, फिर शाह मऊ मटरिया, उसके बाद सिंहपुर है, हसनपुरवा है, इधर आपके जो है तिलोई साइड में तमाम जितने मतलब पूरे तिलोई तहसील में हम लोग ये मिशन चला रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगर जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो हम तिलोई से बाहर निकलेंगे, इसलिए कि ये इस्लाम का निज़ाम है जो आफाकी मजहब है और इसका कानून पूरी दुनिया में पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे आपका जो आपकी मुहिम है, जो आप कह रहे हो कि दहेज के बगैर शादी होनी चाहिए, निकाह होना चाहिए, दूसरी चीज़ ये है कि बैंड बाजा आतिशबाजी ये सब चीज़ें होती हैं जी, ये खिलाफ है, उसके खिलाफ है, होना भी नहीं चाहिए जी। तो जैसे कोई आता है मौलाना और आपका फरमान नहीं मानता है जी और निकाह कराता है, उसके लिए फिर आप लोगों का क्या है? उसके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि भाई अगर वो अपने हरदर्मी पर बिल्कुल बज़िद है जी और वो इस्लाम के कानून को फॉलो नहीं करता है तो भाई निकाह तो ज़रूरी है जी। इसलिए तमाम उलमाए सुन्नत मिल करके पहले उसको इस बात पर राज़ी करेंगे कि वो अपने इस फेले बद से, इस हराम काम से तौबा इस्तग़फ़ार कर ले और अहद कर ले कि इंशाअल्लाह हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो उलमाए अहले सुन्नत और जो है कमेटी के ज़िम्मेदारान फिर इजाज़त देंगे तो उसकी बच्चे का निकाह पढ़ा दिया जाएगा जी जी। सुन्नी उलमा काउंसिल तिलोई के तमाम उलमाए कराम आज इस मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटरवा तिलोई में
सब लोगों की हाज़िरी है और तमाम उलमाए कराम और आप मीडिया के तमाम मेंबरान को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक हमारी ये आवाज़ और हमारे उलमाए कराम की जो आवाज़ जहाँ तक आपके ज़रिए से पहुँच रही है, सबसे गुजारिश है कि हमारे इस तहरीक में, हमारे इस कमेटी में जुड़कर हमारा साथ दें और हमारे साथ हमारी मेहनतों के साथ हमारा साथ दें। और तमाम उलमाए कराम भी इसमें शामिल हैं, आप तमामी हजरात भी इसमें शामिल हों। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। का प्रोग्राम किया गया है आप लोगों के द्वारा? आज मदरसा इदारे अशरफिया शमसुल उलूम लतीफ़िया मटरवा में उलमा कौंसिल तिलवई के ज़ेर एहतमाम तमाम उलमा, हुफ़ाज़, क़ुर्रा और नुमाइंदा मीटिंग हुई। ये प्रोग्राम हुआ शादी ब्याह के मौके पर समाज में फैली हुई जो बुराइयां हैं, डीजे, नाच, गाना, बाजा, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम उलमा कौंसिल तिलवई जो है एक तहरीक है। और इसके ज़ेर तमाम लोगों को इस बात पर आमादा किया जा रहा है कि शादी जो है, निकाह को आसान किया जाए और शादी ब्याह में जो खुराफात की रस्में हमारे यहाँ समाज में फैली बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जाए। इसके लिए तमाम उलमा मुत्तफ़क़ा फ़ैसला हुआ है कि डीजे, गाना, बाजा जिस बारात में होगा उसमें निकाह पढ़ाने से परहेज़ करेंगे। उस बारात में क़तान उलमा में से हमारी तहरीक का कोई फ़र्द उसमें शामिल नहीं होगा। अगर कोई आदमी अपनी ज़िद के ऊपर अड़ा हुआ है और हर धर्मी के ऊपर वो कर रहा है तो उसके जनाजे में और जहाँ तक हमसे हो सकेगा उसकी मौत मिट्टी में भी शिरकत से परहेज़ करेंगे, जब तक कि आदमी को अपने जुर्म का एहसास ना हो जाए। इससे बहुत सारा ऐसा भी है कि आगे के हमारी तहरीक के बहुत सारे मंसूबे हैं, प्रोग्राम है, जिसे नशा मुक्ति के लिए भी मुहिम चलाना है कि नशाखोरी की आदतें बहुत हो रही, हमारा नौजवान जो है बेराह रवी का शिकार हो रहा है। तालीमी बेदारी भी हमें पैदा करना है आवाम के अंदर बच्चों की तालीम के ताल्लुक़ से। जैसे हमारी जमात में, हमारे लोगों में तालीम की कमी है तो इसके लिए भी बेदार करना है कि लोगों में इल्म की रोशनी फैले। इसीलिए मदरसे में मीटिंग रखी गई ताकि जो बच्चे बच्चियां हैं इनके अंदर इनके जज्बे को सराहा जाए। और आगे की जो प्रोग्राम हमारे यहाँ है कि जहेज़ की जो लानत है समाज में, इसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। हम लोग गांव-गांव जाकर के उलमा कौंसिल तहरीक के ज़िम्मेदारान गांव-गांव जाकर के लोगों को इस बात पर राज़ी कर रहे हैं कि आप हज़रात शादी को आसान, निकाह को आसान करें और सस्ती शादियों की आदत डाली जाए। मंगनी के नाम पर हमारे यहाँ बारात जैसा खर्चा हो रहा है, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है, उसकी बच्चियाँ बैठी हैं रिश्तों के लिए। और निकाह जब महंगा हो गया तो हरामखोरी और ज़रा बदकारी ज़्यादा हो गई। लिहाजा समाज में फैली हुई बुराइयाँ जो हैं इनका खात्मा किया जाए। और अभी तो हम लोग इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है कि हमारे उलमा माशाअल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लोग मान भी रहे हैं। शादी ब्याह बारात से डीजे, गाना, बाजा जो डांस होता था इससे लोग परहेज़ भी कर रहे हैं। कई रिश्ते, कई बारातें, शादियाँ आईं जहाँ पे लोगों ने हमारे उलमा या ये तहरीक के ज़िम्मेदारान के मिले और उन लोग मानने पर तैयार हुए, लोगों ने अमल भी किया है।